नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के वाई इन डिफेंस सीरीज में। इस सीरीज में दोस्तों हम बात करते हैं उन यूनिक क्वेश्चंस की जो हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं, और ये क्वेश्चन इतने यूनिक होते हैं अपने आप में जिसके ऊपर हमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ता है। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि क्यों रशिया सिंगल इंजन फाइटर जेट्स को यूज नहीं करता है। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के आंसर से आप कई चीजें समझ सकते हैं कि क्यों सिंगल इंजन फाइटर जेट कोई कंट्री यूज करती है, क्यों कोई नहीं यूज करता है, कौन सा बेटर होता है, क्या रशिया की टेक्नोलॉजी पीछे है जिस वजह से रशिया इसे यूज नहीं कर पाता, या फिर कोई और रीजन है। तो इन सारी ही चीजों पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, अगर आपने रशिया के फाइटर जेट्स को या फिर उनके एयर फोर्स को देखा होगा तो आपने देखा होगा रशिया के पास जो भी फाइटर जेट हैं, चाहे वो मिग 27 हो, मिग 29 हो, मिग 35 हो, या सुखोई का कोई फाइटर जेट हो, चाहे वो सुखोई 35 हो, सुखोई 30 हो, या इवन सू 57 हो जो कि फ्यूचर में उनके पास आएगा। ये सारे ही फाइटर जेट्स को आप देखते हैं कि ये सारे फाइटर जेट डुअल इंजन के होते हैं। तो जबकि आप अमेरिका के पास देखते हैं तो अमेरिका का F-16 देखिए आप, कितना नामी फाइटर जेट है। सबसे ज्यादा यूनिट्स को बेचने वाले सिंगल जेट की कैटेगरी में वो फाइटर जेट बना है। तो अमेरिका सिंगल इंजन जेट बना के जो काम करता है, रशिया हमेशा डुअल इंजन जेट बना के काम क्यों करता है। तो अगर इसकी शुरुआत देखी जाए दोस्तों, तो अगर आप बहुत पहले जाते हैं, बैक जाते हैं, जब रशिया नहीं बल्कि सोवियत यूनियन हुआ करता था, यानी कि USSR हुआ करता था। तो उस समय दोस्तों जो रशिया के पास इंजन की टेक्नोलॉजी थी, उस समय ज्यादातर देश जेट इंजन की टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे उसे डेवलप कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे इन चीजों से। अमेरिका ने उस समय ऐसे सिंगल इंजन जेट्स बनाना शुरू कर दिए जो कि अकेले पूरे फाइटर जेट में जितनी पावर चाहिए उसे मेंटेन कर सके। जबकि एक रीजन ये हो सकता है कि रशिया के पास जो इंजन उस समय डेवलप हुए थे, उनमें जो पावर थी, जो वो इंजन पावर जनरेट कर सकते थे, वो पावर कम जनरेट हो रही थी। तो सपोज करिए आपको सिंगल इंजन फाइटर जेट के लिए 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट चाहिए, और आपने सिंगल इंजन में वो चीज अचीव कर लिया, तो आप सिंगल इंजन फाइटर जेट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप जो इंजन डेवलप कर रहे हैं वो 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, लेकिन आपको चाहिए सिंगल इंजन के लिए 90 किलो न्यूटन का पावर, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में आप अपने एवियोनिक्स में थोड़ा बदलाव करके LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जगह आप मीडियम वेट का बना लीजिए या हैवी वेट बना लीजिए, और आप दो इंजन का उपयोग करिए। सिंगल इंजन में 75 किलो न्यूटन है, तो आप जब दो इंजन को मिला लेते हैं तो 150 किलो न्यूटन का पावर वहां पे आपके फाइटर जेट को मिल जाता है। तो यहां पे आप एक मीडियम वेट फाइटर जेट इसके थ्रू बना सकते हैं। तो ये एक बेसिकली रीजन हो सकता है जिसकी वजह से रशिया ने शुरुआती दौर से ही डुअल इंजन पे ज्यादा फोकस किया है। क्योंकि अगर आप आज के भी समय में देखते हैं दोस्तों, तो अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू उन्होंने अपना F-35 बनाया है, उनके F-35 के सिंगल इंजन में 190 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट होता है। जबकि वहीं आप राफेल को देखते हैं तो वहां पे दो इंजन मिला के 150 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट होता है। तो सिंगल इंजन में इतना थ्रस्ट जनरेट कराना पॉसिबल हो नहीं पाता है बहुत कंट्रीज के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी क्रूशियल टेक्नोलॉजी है जिसे कि अमेरिका ने काफी अच्छे से अभी तक अचीव किया है। इसलिए उन्होंने F-35 जैसे हैवी वेट फाइटर की कैटेगरी में आने वाले फाइटर जेट को भी सिंगल इंजन के बल पे वो चला रहे हैं। साथ ही साथ और भी चीजें होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला रीजन है दोस्तों कि सिंगल इंजन जेट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े रिस्की होते हैं। सपोज करिए कि आपने कोई इंजन बना भी लिया जो कि आपको जितनी थ्रस्ट चाहिए सिंगल इंजन फाइटर जेट में उतना वो दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद सिंगल इंजन फाइटर जेट नेवी के लिए लोग कम प्रेफर करते थे प्रीवियस समय में, और आज भी बहुत देश सिंगल इंजन जेट नहीं प्रेफर करते हैं। भारत भी उनमें से एक है। क्यों ऐसा होता है? तो देखिए, जब भी आपके पास डुअल इंजन फाइटर जेट होता है और आप समंदर के बीचों बीच में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते हैं, तो वहां पे जब आप वापस आते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है वहीं पे आप वापस आके फिर से लैंडिंग करें। लेकिन सपोज करिए आपने उड़ान भरी और आपके जेट इंजन में कोई इशू हो जाता है और आपके पास 5 से 10 मिनट का ही समय है वापस आने का, तो उस केस में अगर आप नहीं आ पाए वापस तो आपका प्लेन क्रैश कर जाएगा। लेकिन वहीं अगर दो इंजन होते हैं फाइटर जेट में,
तो अगर एक इंजन में कोई इशू भी आता है तो भी आपका सेकंड इंजन इतना पावर आपको जनरेट करके दे देता है कि आप कम स्पीड के थ्रू भी आप अपने डेक पे वापस आ जाएं। आपको उसमें हो सकता है 15 मिनट लगे, हो सकता है आधे घंटे लगे, लेकिन आप वहां तक वापस आ सकते हैं अपने एक इंजन जो आपका वर्किंग है उसके माध्यम से। दूसरे इंजन को फिर आप वापस आके रिपेयर कर सकते हैं। ये नेवी के लिए इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अगर जमीन पे फाइटर जेट उड़ रहे होते हैं तो वहां पे आपने एक बेस से उड़ान भरी, आपके फाइटर जेट में कोई इशू आ गया तो आप किसी और बेस पे भी इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप किसी एयरपोर्ट पे भी लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन समंदर के बीचों बीच में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए नेवी के लिए सिंगल इंजन फाइटर जेट ज्यादा रिस्की होता है। तो ये बेसिकली एक रीजन है कि सिंगल इंजन फाइटर जेट थोड़े रिस्की होते हैं, क्योंकि उनके इंजन में खराबी के चांसेस होते हैं और अगर खराब हो गए तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। डुअल इंजन में आपके पास हमेशा एक सेकंड ऑप्शन होता है आपके सेकंड इंजन का। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जिस वजह से रशिया कभी सिंगल इंजन फाइटर जेट को लेके सीरियस नहीं हुआ। शुरू में उनके पास ऑप्शन नहीं थे, उनके पास टेक्नोलॉजी की थोड़ी कमी थी, और बाद में क्योंकि उनके पास डुअल इंजन जेट डेवलप हो गया तो फिर धीरे धीरे उनके पास वही सारी चीजें हो गई। तो रशिया ने कभी शायद सिंगल इंजन बनाने के लिए सोचा भी नहीं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि रशिया के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो ये गलत होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये तो सच है कि रशिया ने खुद कोई सिंगल इंजन फाइटर जेट नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप वहीं देखते हैं पाकिस्तानी या आप कहिए चाइनीज JF-17 को, तो वो कहने को तो चाइना का प्लेन है लेकिन उसमें इंजन रशिया का ही यूज हुआ है। रशिया जो इंजन दोस्तों RD-33 अपने MiG-29, MiG-33, MiG-35 फाइटर जेट्स में यूज करता है, उसी का एक वर्जन है RD-93। यही इंजन पाकिस्तानी JF-17 में यूज किया जाता है और ये अकेला इंजन मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करता है 84.4 किलो न्यूटन का। तो ये इंजन के थ्रू आपका JF-17 पाकिस्तान और चाइना मिलकर अगर उड़ा सकते हैं तो ऑब्वियस है कि इसे रशिया भी उड़ा सकता है। रशिया के पास ऐसा नहीं है कि सिंगल इंजन जेट के साथ एवियोनिक्स बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। रशिया बहुत दिनों से इस फील्ड में अच्छा काम करता है, तो रशिया चाहे तो बना सकता है, लेकिन यहां पे जो मैंने आपको पहले बताया रिलायबिलिटी का इशू वो जरूर बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं JF-17 को, तो JF-17 की फर्स्ट फ्लाइट हुई थी 2003 में और अभी 2020 खत्म हुआ है। तो लगभग इन 17-18 सालों में JF-17 4 बार क्रैश कर चुका है इंजन फेलियर की वजह से। तो ये एक इशू होता है। जबकि अगर आप भारत के तेजस को देखते हैं तो तेजस 2001 में बना था, तो 20 साल से तेजस उड़ान भर रहा है। तेजस में लगा हुआ है अमेरिकन GE-414 इंजन, वो भी सिंगल इंजन जेट है, लेकिन आज तक पिछले 20 सालों में एक बार भी कोई तेजस फाइटर जेट इंजन फेलियर की वजह से क्रैश नहीं हुआ है। तो यही बेसिकली एक डिफरेंस हो सकता है। आपने देखा कि अमेरिकन इंजन है तो कोई क्रैश नहीं, रशियन इंजन है तो 4 बार क्रैश हो चुका है जो कि रिपोर्टेड है, और हो सकता है और कई क्रैश हुए हों जो कि पाकिस्तान ने छुपा के रखा हो, उसे मीडिया में ना बताया गया हो। तो ये बेसिकली कई तरह के रीजन है। हालांकि मुझे पता है कि आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि क्रैश सिर्फ इंजन फेलियर की वजह से हो। क्रैश के भी बेसिकली बहुत तरह के रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो इंजन आपका रीजन हो सकता है फिटिंग करते वक्त उसमें कोई इशू छोड़ दिया गया हो सकता है उसके रिपेयर में कोई कमी रह गई हो, उसके एवियोनिक्स के साथ जो स्टार्टिंग स्टेज में जब आप फाइटर जेट डेवलप करते हैं तो आपका इंजन आपके एवियोनिक्स के हिसाब से कंपैटिबल है या नहीं है, ये टेस्ट करते वक्त भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आपके EW सूट में कोई इशू हो सकता है, वेदर में कोई इशू हो सकता है, या हो सकता है सब कुछ ओके हो लेकिन आपके फाइटर जेट के इंजन से कोई बर्ड टकरा गई। तो इश्यूज बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्राइमरी इशू होता है जनरली वो इंजन फेलियर का ही होता है, या कोई इंजन में ही टेक्निकल ग्लिच होता है जिसमें रशिया का नाम खराब है। तो रशिया का जेट अगर सिंगल इंजन है तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसीलिए बेसिकली आपने देखा है कि JF-17 के सस्ते होने का एक बेसिक रीजन ये भी है क्योंकि रशिया के जो इंजन है वो ऑलरेडी सस्ते होते हैं, उसमें भी चाइना ने सिंगल इंजन का उपयोग किया तो वो और सस्ता हो गया।
इसीलिए JF-17 सस्ता हो गया है और तेजस थोड़ा महंगा है, क्योंकि तेजस का जो इंजन है वो कहीं ना कहीं फार बेटर है टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के मामले में पाकिस्तानी JF-17 से। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग जो ज्यादा जानकार हो वो यहाँ पे क्लेम करेंगे कि रशिया ने भी सिंगल इंजन फाइटर जेट पास्ट में बनाया हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, रशिया ने बिल्कुल सिंगल इंजन फाइटर जेट बनाया हुआ है पास्ट में रशिया के जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग वाले एयरक्राफ्ट थे YAK-38, ये फाइटर जेट रशिया ने सिंगल इंजन पे बनाया था। लेकिन यहां पे भी सिंगल इंजन के साथ एक इंजन था आपका जो थ्रस्ट वेक्टरिंग को कंट्रोल करता था, जिसके थ्रू आपका फाइटर जेट ऊपर नीचे वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता था। प्लस साथ में 2 टर्बो जेट इंजन इसमें भी यूज किए गए थे जो कि उस जेट को लिफ्ट प्रदान करते थे। तो ये बेसिकली एक था इनका जो मॉडल था, ये ऐसा मॉडल था जिसको रशिया ने यूज किया था अच्छे खासे नंबर में। उस समय के हिसाब से ये फाइटर जेट 1971 में बना था और 81 से ये बनना बंद हो चुका था। इसके अलावा अगर आप इसी का अपग्रेडेड मॉडल देखते हैं YAK-141, तो इस मॉडल को रशिया ने 1987 में बनाया तो सिंगल इंजन में, लेकिन रशिया ने इसके 4 ही यूनिट को बनाया और फिर इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। तो इस प्रोजेक्ट के बंद होने का भी कई रीजन हो सकता है, क्योंकि जो पुराना YAK-181 था उसमें आप देखते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम स्पीड थी वो मैक 1 की ही थी। तो मैक 1 की स्पीड ऑलरेडी काफी कम है। तो ये स्पीड अगर आप आज मेंटेन आज के फाइटर जेट के हिसाब से नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए इश्यू होगा। तो सिंगल इंजन भी हो, स्पीड भी अच्छी हो, थ्रस्ट भी अच्छा हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, रिलायबल भी हो, ये सब कुछ का इश्यू कहीं ना कहीं रशिया ने शुरू से फेस किया है। इस वजह से रशिया ने शायद अभी तक किसी सिंगल इंजन को बनाने की ओर नहीं सोचा, और क्योंकि शुरू से रशिया के पास कोई सिंगल इंजन फाइटर जेट नहीं था, तो रशिया के पास क्योंकि थी ही नहीं वो चीज, तो रशिया आज उन्हें रिप्लेस करने के बारे में भी नहीं सोचता है। रशिया अगर पुराने समय से ही MiG-29 सपोज करिए रशिया 20 साल से यूज कर रहा है, तो रशिया आज उसे रिप्लेस भी किसी ऐसे फाइटर जेट से करेगा जो कि डुअल इंजन हो, ना कि सिंगल इंजन हो। तो ये सारी चीजों का बेसिकली रिस्क होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू और आइडिया मिला होगा कि कहीं ना कहीं इंजन की टेक्नोलॉजी और सिंगल इंजन में जो रिस्क होते हैं, इन सारी चीजों की वजह से रशिया ने कभी भी सिंगल इंजन फाइटर जेट नहीं बनाया। भविष्य में अगर रशिया ऐसा कोई फाइटर जेट बनाता है तो हम उसके लिए आपको जरूर बताएंगे। अभी के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आपके मन में भी कोई यूनिक क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।